हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि मार्केटिंग का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है। सबसे अच्छा तरीका जिस आदमी को एक बार में याद हो जाए और सबसे कम खर्चा हो अपना। तो इसका जो तरीका होता है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे इलेक्शन में जो मार्केटिंग होती है उसका हम ऑब्जर्व करेंगे कि उसमें कैसे होती है मार्केटिंग। अब आपने देखा होगा कि कभी भी आपने देखा हो सरपंच का चुनाव होता है या कोई पंचायत का चुनाव होता है या कोई पार्षद का चुनाव होता है या विधायक का चुनाव होता है, तो आपने देखा होगा कि जो भी अपना कैंडिडेट होता है वो क्या करता है, वो जो भी अपना कैंडिडेट होता है वो देखता है कि उसका टारगेट वोटर कहाँ पर है। मतलब मान लो वो पार्षद को चुनाव लड़ रहा है तो उसको कोई ना कोई वार्ड मिला होगा। मान लो उसका कोई वार्ड है, वार्ड नंबर 50 है, ठीक है। तो 50 नंबर वार्ड से वो इलेक्ट हुआ है, ठीक है, वो खड़ा हुआ है चुनाव में। अब वो क्या करेगा, वो प्रचार करने वार्ड नंबर 49 में नहीं जाएगा या वार्ड नंबर 10 में नहीं जाएगा, समझ रहे हैं। वो क्या करेगा, जो प्रचार करेगा वो अपने वार्ड नंबर 50 में करेगा। क्यों? उसका जो टारगेट कस्टमर है वो कहाँ पर है, वार्ड नंबर 50 में है ना। तो अब उसको पता है कि उसका जो टारगेट कस्टमर है, क्योंकि वार्ड नंबर 50 का इंसान ही तो उसको वोट देगा, तो ये उसका हो जाएगा टारगेट कस्टमर। अब वो क्या करेगा, ढोल नगाड़े ले लेके जाएगा और हर घर की घंटी बजा के बोलेगा, हाँ पैर छुएगा कि मेरे को वोट एक बार जरूर दें। वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो जितने भी घर होंगे वार्ड नंबर 50 में सबके घर में जाएगा, ढोल नगाड़ों के साथ हाथ मिलाएगा, पैर छुएगा सबके। मतलब एक मान लो वार्ड नंबर 50 में 1000 घर हैं, तो 1000 घर में भी वो जाएगा, अपने बारे में बताएगा कि मैं इस पार्टी से खड़ा हुआ हूँ आपके इस वार्ड में, मुझे वोट जरूर दीजिएगा। समझ रहे हैं, वो क्या कर रहा है, सबको एक बार जरूर बता देगा कि मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। अब कोई भी इससे अनजान नहीं रहेगा। तो इससे क्या होता है ना कि अब वोट किसी को भी देना हो, लेकिन वो सबको एक एक बार जाके बता जरूर आएगा कि मैं यहाँ से खड़ा हूँ, मेरा ये इस पार्टी से खड़ा हुआ हूँ, मान लो मैं इस निर्दलीय से खड़ा हुआ हूँ, बीजेपी से खड़ा हुआ हूँ, कांग्रेस से, आम आदमी पार्टी से, किसी से भी मैं खड़ा हुआ हूँ। तो एक बार जाके वो बता जरूर आएगा। ये होता है ऑफलाइन मार्केटिंग। ये बहुत ही बेहतरीन मार्केटिंग होती है। इससे आदमी को हाँ याद हो जाता है कि ये भी एक फलाना बंदा है जो यहाँ से खड़ा हुआ है, समझ रहे हैं। तो उसी तरीके से जब हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं और अपने पास पैसा नहीं होता ज़्यादा, ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को भी यही फॉर्मूला अपनाना चाहिए। हमको देखना चाहिए कि हमारा टारगेट कस्टमर कौन है, ठीक है, अपना टारगेट कस्टमर कौन है। मान लीजिए आप कोई सर्विस बिजनेस में हैं, ठीक है, क्या सर्विस देते हैं आप सर्विस देते हैं, मान लो GST हर महीने आप भरते हैं, ठीक है, ये आपकी सर्विस है। या किसी को लीगल कुछ अपनी कंपनी का काम कराना हो या ट्रेडमार्क लेना हो, कंपनी रजिस्ट्रेशन कराना हो, मतलब आपका ये बिजनेस है फॉर एग्जांपल के लिए। तो आपका जो कस्टमर है वो कौन है, ऑलरेडी जितने भी बिजनेस चल रहे हैं आपके शहर में, ठीक है, या जो भी छोटे बड़े हैं बिजनेस हैं, जो भी अभी इस तरह से GST फाइलिंग कराते हैं, हर महीना ITR भरते हैं, है ना, या जिनको कभी ट्रेडमार्क कराना है, जो भी बिजनेस करेंटली एग्जिस्टिंग चल रहे हैं, ठीक है, MSME टाइप के बिजनेस हो गए, ये सब आपके कस्टमर हैं, ठीक है। आपको पता है ये सब आपके कस्टमर हैं। अगर आप लोग, आपको करना क्या है, लेकिन आप इतनी कन्फ्यूजन में रहते हो कि मैं कैसे बताऊँ, मैं कैसे मार्केटिंग करूँ, ऑनलाइन करूँ कि ऑफलाइन करूँ, आप ये सब भूल जाइए, ठीक है। आप क्या करिए, आप इलेक्शन में जिस तरीके से मार्केटिंग करी जाती है उसको आप थोड़ा ध्यान रखिए। इलेक्शन में क्या करता है, वो टारगेट कस्टमर निकालता है, उसके घर घर जाता है, क्योंकि ये सबसे बेहतरीन मार्केटिंग का तरीका होता है। अब आपने क्या किया, आपने देखा कि टारगेट कस्टमर आपका कौन है, जो आपके शहर के बिजनेस है, छोटे या बड़े, वही आपका टारगेट कस्टमर है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अपने शहर के सारे बिजनेसेस की एक लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। ये लिस्ट आप बनाएंगे, इनके सारे एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, बिजनेस का नाम, बिजनेस का ओनर का नाम, ये आप ऑनलाइन जितना भी आपको मिल सकता है ये एक लिस्ट बना लेंगे आप, ठीक है। कुछ ऐसे बिजनेस है जो आपको ऑनलाइन नहीं मिलेंगे, तो उनको आप ऑफलाइन लिस्टिंग बनाएंगे लोकेशन के हिसाब से कि मान लो ये कोई शहर है, A लोकेशन में ये बिजनेस इतने सारे हैं, B लोकेशन में इतने सारे बिजनेस है, C लोकेशन में इतने सारे बिजनेस, D में इतने हैं, E, इस तरीके से आपने एक लिस्ट बना ली, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों, क्योंकि हर बिजनेस ऑनलाइन होता नहीं है, तो आपको ऑफलाइन भी लिस्टिंग बनानी पड़ेगी। अब आप क्या करिए, जैसे नेता क्या करता है, उनके घर घर जाके उनको अपने बारे में बताता है कि मैं खड़ा हुआ हूँ, मुझे वोट दीजिए। अब आपको भी ये करना है। मान लो आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास समय तो है ना, आपके पास टाइम तो है ना, आप क्या करिए,
ये मैं आपको फ्री में बिजनेस कैसे शुरू करना है वो बता रहा हूँ, ठीक है। अब आपके पास टाइम तो है, भले पैसा नहीं है। अब आप क्या करिए, आपने लिस्ट बना ली, इनको फ़ोन घुमाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। अपने बारे में बताइए कि सर हमारी ये कंपनी है, हम ये काम करते हैं, इस तरीके से हम जीएसटी फाइलिंग करते हैं, है ना। पहले महीने आपकी जीएसटी फ्री ऑफ कॉस्ट कर देंगे, इससे वो आपकी सर्विस टेस्ट हो जाएगी, ठीक है। पहले महीने हम आपके लिए ये काम फ्री में कर देंगे। और जो इस तरीके से ऑनलाइन बताइए, और उनसे अगर कोई मिलना चाहता है तो उनसे मिलने जाइए ऑफलाइन। जो बिजनेस ऑफलाइन ही है तो आप उनसे डायरेक्टली मिल के जाइए, क्योंकि उनका कोई नंबर तो है नहीं है, तो उनसे डायरेक्ट मिल के आइए, अपने बारे में बताइए, सर हम ये करते हैं, सर हम ये करते हैं, सर हमारा ये काम है, सर हमारा ये काम। अब आप ये लेके चलेंगे, मान लो आप किसी छोटे Tier 2 सिटी में रह रहे हैं, ठीक है। आपने 5,000, आपने देखा कि मेरे शहर में 5,000 बिजनेस हैं इस तरह से, ठीक है। ये सब ऑनलाइन ऑफलाइन मिला के 5,000 बिजनेस, छोटे या बड़े, इनको मतलब ये अपनी फाइलिंग कराना है, जीएसटी भरवाना है, इस तरीके से इनको ये काम कराना है। अब आपने सबको जा के बता दिया, प्रेम सबको जा के बता दिया, सबको जा के बता दिया। इसमें कितना टाइम लगेगा? इसमें लग जाएंगे 5 महीने लग जाएंगे, 6 महीने लग जाएंगे, इतना ही लगेगा, इससे ज़्यादा लगेगा नहीं। लेकिन अगर आपने सबको एक बार जाके बता दिया, पहले महीने कुछ सर्विस आपने फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी इनको, तो जाहिर सी बात है फ्री की चीज़ इंडिया के हर आदमी को चाहिए। इसमें से कम 50% ऐसे बिजनेस हैं जो आपकी सर्विस फ्री में तो ले ही लेंगे। मतलब 2,500 बिजनेस तो आपकी सर्विस एक बार पहले महीने आप इनकी फ्री भर दो जीएसटी, आपको लग तो रहा नहीं है, आप तो वैसे भी जीरो से उठ रहे हो। अब 2,500 लोगों की आपने फ्री ऑफ कॉस्ट भर दी। अब इसमें से भी मान लो 50% लोग आपके पास टिक गए, अगले महीने से आपसे रेगुलर कस्टमर बन गए हैं। मान लो 1,250 कस्टमर हैं, ठीक है। 1,250 ऐसे कस्टमर हैं जो आपके रेगुलर कस्टमर बन चुके हैं, ठीक है। अब 1,250 जो बिजनेसेस हैं, अब इनको आप मंथली सर्विस दे रहे हो। सोचिए, मान लो आप जीएसटी फाइलिंग करते हो, एक मिनिमम जो चार्ज होता है जीएसटी फाइलिंग करने का वो होता है 400 रुपये महीना, ठीक है। शुरुआत में आप 400 भी नहीं ले रहे, मान लो आप 300 रुपये महीना ले रहे हो, तो सारे बिजनेसेस जीएसटी तो भरवाएंगे ना। अब सोचिए 1,250 बिजनेस आपकी सर्विसेज ले रहे हैं, और अगर आप मार्केट से 100 रुपये सस्ता भी ले रहे हो, 300 रुपये ले रहे हो हर बिजनेस से, तो आपका 3,75,000 रुपये सिर्फ जीएसटी से आ रहा है। 3,75,000, सोचिए 3,75,000 रुपये आपका सिर्फ जीएसटी से आ रहा है। लेकिन इसके अलावा भी और भी काफ़ी काम होते हैं, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, कंपनी फाइलिंग, और भी इसमें कई तरह की सर्विस होती हैं। सोचिए एक महीने में आपका 3,75,000 रुपये सिर्फ जीएसटी आ रहा है, और हर महीने जीएसटी भरी जाती है। 12 महीने में आपका कितना रेवेन्यू आ रहा है? सोचिए मतलब आप 45 लाख रुपये, 45 लाख रुपये आपका सिर्फ जीएसटी से आ रहा है। अब इसमें मान लीजिए आप अपनी कंपनी में आगे चल के, शुरू में आप खुद ही जीएसटी भर रहे हैं, आगे चल के मान लो आपने अपनी कंपनी में कुछ कर्मचारी रख लिए, ठीक है। अब कुछ कर्मचारी आपने रख लिए, उनकी आपने सैलरी वैली दी। मान लो आपने ये सारी 1,250 लोगों की जीएसटी भरने के लिए मान लो आपने 10 एम्प्लॉय रखे, ठीक है। एक एम्प्लॉय को आप मान लीजिए, 10 एम्प्लॉय भी मेरे हिसाब से लगेंगे नहीं, उससे कम ही लगेंगे, लेकिन मान लो आप मान के चलते हैं 10 एम्प्लॉय रखे जिनका काम सिर्फ जीएसटी भरने का है, तो अपन ने एक एम्प्लॉय को 20,000 रुपये सैलरी पर रखा हो, ठीक है। तो अपना खर्चा कितना है? 2 लाख रुपये महीने का, ठीक है। और अदर खर्चे अपन मिला के चलते हैं, रेंट मिला लिया अपन ने, इलेक्ट्रिसिटी, और भी अपन ने एक्स्ट्रा जितना भी खर्चा है वो लेके चाहिए, ठीक है। सब मिला मिलू 50,000 मान लो, चलिए 1 लाख मान के चलते हैं अपन लोग, ठीक है। 3 लाख रुपये आपका महीने का खर्चा हो गया। अब आप सोचिए आपकी इनकम कितनी हो रही है? 1,250 इंटू 300, 3,75,000 माइनस अपना खर्चा कितना था? 3 लाख रुपये। फिर भी 75,000 रुपये आपका सूखा प्रॉफिट बच रहा है। 12 महीने में 9 लाख रुपये आपका सूखा प्रॉफिट है। अब आपने इस बिजनेस को शुरू कितने में किया ये बताइए? कुछ नहीं, शुरू में तो जीएसटी आप खुद भर रहे थे, ठीक है। जीएसटी कैसे भरी जाती है आप यूट्यूब से सीख सकते हैं, समझ रहे हैं। या इसका कुछ 2 से 3 महीने का डिप्लोमा कर लीजिए, कोर्स कर लीजिए, जीएसटी कैसे भरते हैं, ये कंपनी का काम कैसे होता है। या आपने जानते तो अपने साथ किसी पार्टनर को रख लीजिए जो ये सब काम जानता हो, कोई मतलब जिसने फाइनेंस में कुछ किया हो, वो सारे ये सब चीज़ जानता है। अब आप क्या करिए, सारे बिजनेसेस की लिस्ट बनाइए, ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन, इनसे जा के मिलिए। 5 महीने लग जाएंगे, 6 महीने लग जाएंगे, लेकिन इतने के बाद भी अगर आप साल का सिर्फ जीएसटी से 9 से 10 लाख रुपये प्रॉफिट कमा रहे हो, इतना तो कोई नौकरी वाला भी नहीं कमाता है। और इस बिजनेस में आपका क्या लगा? कुछ नहीं लगा, सिर्फ टाइम लगा आपका। आपने मार्केटिंग कैसे करी? जैसे नेता करता है, घर घर जाके बोलता है कि मैं खड़ा हो गया, मेरे को वोट दो, मेरे को वोट दो, मेरे को वोट दो। इसी तरीके से आपने सारे बिजनेसेस मिला है। इसमें कन्वर्जन होना ही होना है, क्योंकि अपन उसको फ्री ट्रायल दे रहे हैं ना, पहले महीने हम उससे कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं, समझ रहे हैं। क्योंकि एक लॉ ऑफ एवरेज होता है, वो क्या बोलते हैं लॉ ऑफ एवरेज में, जैसे आपकी कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, जिसकी लोगों को ज़रूरत है। अब आप उसको 10 लोगों के पास बेचने गए, तो उसमें से एक तो खरीद ही लेगा, समझ रहे हैं। ये लॉ ऑफ एवरेज, 10 लोगों के पास गए तो उसमें से एक तो खरीद ही लेगा।
ये लॉ ऑफ एवरेज होता है, लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है। मान लो फिर आप 10 लोगों के पास गए, फिर एक आदमी खरीद लेगा, फिर 10 लोगों के पास गए, फिर एक आदमी खरीद लेगा। लेकिन अब आप धीरे धीरे बात करने में कम्युनिकेशन स्किल आपकी बेटर हो रही है। अब आप क्या करोगे, अगली बार 10 लोगों के पास जाओगे, फिर इसमें से 2 लोग खरीद लेंगे, फिर 10 लोगों के पास जाओगे, फिर 2 लोग खरीद लेंगे, फिर आप और इंप्रूव हो जाओगे, फिर 10 लोगों के पास जाओगे, फिर आपसे 3 लोग खरीद लेंगे। इस तरीके से लॉ ऑफ एवरेज बढ़ता जाता है। एक समय आएगा आप 10 लोगों के पास जाओगे, आपसे 5 लोग खरीद लेंगे। समझ रहे हो, ये सेल्स धीरे धीरे इंप्रूव होती जाती है। लेकिन सबसे मेन बात क्या है, आपको सारे बिजनेसेस को एक एक बार जाके अप्रोच जरूर करना है, उनको बताना जरूर है कि मैं ये काम करता हूँ। अब ये मैंने एक एग्जांपल लेके आपको बताया था कि ये इस तरीके से हम कोई काम कर सकते हैं। ये मैंने एक नॉर्मल सा एग्जांपल ले लिया जीएसटी वाला। अब आप कोई भी बिजनेस इसमें फिट कर दीजिए। आपको यही करना है, कस्टमर को आपके पास पैसा नहीं है, जाके बताओ अपने बारे में, मैं ये करता हूँ, मेरा ये काम है। आप गारंटी से सफल हो जाओगे। ऐसा कोई लॉजिक ही नहीं है कि आप सक्सेस नहीं होगे, लेकिन इसके लिए आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे। अब एफर्ट आप डाल रहे हो या नहीं डाल रहे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप एफर्ट नहीं डालोगे तो आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। अगर आपको एफर्ट डालोगे ईमानदारी से, तो आप पक्का सक्सेस होगे। इस तरीके से आप बिजनेस करिए, आप जरूर सफल होंगे। थैंक यू सो मच।